गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। तो हम लोगों के पास अक्सर ऐसे कपल्स आते हैं जिनको बच्चे की जरूरत होती है और बच्चा नहीं हो रहा। ज्यादातर लगभग 60% केसेस में लेडीज की, महिलाओं की समस्या होती है जिस कारण बच्चा नहीं हो रहा। लेकिन 40% केसेस में हस्बैंड की, यानी आदमियों की भी कमी होती है जिस कारण बच्चा नहीं हो रहा। कई बार हस्बैंड लोग निग्लेक्ट करते हैं, अरे हमें क्या है, तो इससे हम क्यों इलाज कराएं। लेकिन हमेशा हस्बैंड वाइफ दोनों का हम लोग साथ इलाज करते हैं। पुरुषों की कमी से जो बच्चा रहना नहीं हो रहा होता है, तो उसमें कई बार हस्बैंड लोग, जेंट्स लोग, वो लोग बाहर काम पे चले जाते हैं। पता चला साल में 1 महीना 2 महीना आए, तो अगर आप 12 महीने तक साथ रह रहे हैं और उसके बावजूद भी बच्चा नहीं हो, तब हम लोग ये देखते हैं कि पुरुषों की में क्या कमी है। तो इसमें क्या करते हैं कि शुरुआत लगभग 50 से 60% केसेस में पुरुषों की कमी होती है। पुरुषों में क्या चीज की कमी होती है? इसमें स्पर्म यानी शुक्राणुओं की कमी होती है। तो शुक्राणु या तो कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, या कभी कभी होते तो हैं लेकिन जीवित नहीं होते, अर्थात वो उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता, हलचल नहीं होती, वो अपनी जगह पे सुस्त पड़े रहते हैं, या कई बार डेड भी स्पर्म्स होते हैं। तो इस स्थिति का हम लोग इलाज करते हैं। ये सब हस्बैंड की जांच करने के, सीमेन की जांच या वीर्य की जांच करने से ही पता चलता है। दूसरी गड़बड़ हस्बैंड लोगों में एक तो शुक्राणुओं की हुई, दूसरा हार्मोन्स की गड़बड़ होती है। जैसे लेडीज में हार्मोन जरूरी है, ऐसे हस्बैंड में भी, मेल्स में भी शुक्राणु बनने के लिए हार्मोन्स जरूरी है। तो हम लोग हार्मोन का टेस्ट करते हैं कि कौन सा हार्मोन गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, उसे ठीक करते हैं। और तीसरी समस्या ये होती है कि जो टेस्टिस होती है, जिसे हम लोग गोली कहते हैं, उनके दोनों के साइज में असमानता होती है। कई बार एक छोटी एक बड़ी होती है, थोड़ी बहुत छोटी बड़ी तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ज्यादा छोटी बड़ी है या एक साइड में है गोली दूसरे में नहीं है, वो अपनी जगह से हिली रहती है, तब उसका हम लोग इलाज करते हैं। या कभी ऐसा होता है लड़कपन में लड़के लोग गेंद खेलते हैं, कुछ खेलते हैं या गिर गए, तो कई बार चोट उसमें लग जाती है। इस कारण जो टेस्टिस होती है या गोली होती है वो काम करना बंद कर देती है, जिससे स्पर्म की या शुक्राणुओं की कमी हो जाती है। और कुछ परिवारों में ऐसे होता है कि जितने भी जेंट्स हैं, मेल्स हैं, उनमें स्पर्म नहीं रहते, यानी कीड़ों की कमी रहती है, या नहीं होता तो ये आनुवांशिक होता है, जेनेटिक होता है, इसके जेनेटिक कारण होते हैं। इसका ज्यादातर हम लोग कोई इलाज नहीं कर पाते जेनेटिक कारणों का। और कभी कभी होता ये है कि स्पर्म काउंट भी ठीक है, सारे शुक्राणु नॉर्मल भी हैं, हेल्दी भी हैं, लेकिन तब भी नहीं प्रेगनेंसी हो रही, तो उस पे क्या होता है, जेंट्स लोग बताने में कई बार संकोच करते हैं कि उनका सीमेन साथ रहने के समय के पहले निकल जाता है, बाहर ही निकल जाता है, तो वो अंदर जा नहीं पाता, इस कारण नहीं हो पाते। तो वो हम लोग मरीज से पूछ के पता कर लेते हैं। दूसरा एक समस्या अक्सर ये होती है, जो ये लड़के लोग बताने में संकोच करते हैं, कि उनका जो है पेनिस टाइट नहीं होता, क्योंकि अगर पेनिस नहीं टाइट होगा तो अंदर नहीं जा पाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे तो स्पर्म निकलेंगे भी तो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इन दोनों चीज का भी हम लोग इलाज कर लेते हैं। कॉमनली जेंट्स में ये सब समस्या का इलाज 99% इलाज संभव है, बशर्ते ये लोग बताते रहे कि हाँ ये दिक्कत है, हमको ये दिक्कत है। इनमें सबसे कॉमन कारण ये होता है कि लाइफ स्टाइल, जैसे लोग तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो इन सब का असर बहुत खराब होता है। इसमें अगर स्पर्म है भी तो मर जाते हैं, जीवित नहीं रहते, तो वो उनसे कोई काम नहीं वो कर सकते। दूसरा जो है मोटापा, ओबेसिटी का मतलब अगर आपका BMI से नापा जाता है 30 से ज्यादा है BMI, तो इसका मतलब आपके शरीर में फैट ज्यादा है। फैट जो होता है, फैट एक ऐसा रसायन बनाता है जिससे शुक्राणु जो है वो डेवलप नहीं करते, मर जाते हैं या कम हो जाते हैं। इसलिए लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। टाइम से उठें, कसरत करें,
फैट चर्बी ना बढ़ने दें और घर का खाना खाएं, जो कि हरी सब्जी, दाल वगैरह, और रेगुलर खाएं। तीसरा चीज, जेंट्स लोगों में टेंशन बहुत होता है, स्ट्रेस होता है काम के लेके। जैसे कोई अपना जहाँ काम कर रहे हैं, कैसा काम चल रहा है, क्या ना काम चल रहा है, कितनी अर्निंग हो रही, क्या हो रही, इसको लेके टेंशन रहती है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि कई बार बीमारियों के कारण स्पर्म का काउंट कम हो जाता है, स्पेशली सबसे ज्यादा कॉमन है डायबिटीज। अगर जेंट्स को, मेल को डायबिटीज है तो स्पर्म के काउंट भी कम हो जाते हैं और स्पर्म जो है सब जीवित भी नहीं रहते। या जैसे कई बार ऐसा होता है कि जेंट्स लोग जैसे काम करते हैं, ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे फैक्ट्री में या कहीं जहाँ केमिकल्स से एक्सपोजर है, या बहुत गर्मी रहती है, तो भी काउंट कम हो जाता है। क्योंकि जो जेंट्स का स्क्रोटम है वो इस तरह से बना होता है कि वो ज्यादा गर्मी में नहीं वहाँ काम कर पाते, स्पर्म मर जाते हैं, बने नहीं पाते। कोई भी अगर बहुत गर्म फैक्ट्री है, गर्म जगह रह रहे हैं, या टाइट कपड़े पहने, नीचे अंडरवियर टाइट पहन रहे हैं, तो उन सब कंडीशंस में भी काउंट कम हो जाते हैं। ये हम लोग मरीज से हिस्ट्री लेके पता करके ठीक कर देते हैं इसको। और कई बार ऐसा होता है कि कोई दवाएं चल रही होती हैं, किसी किस्म की दवाएं चल रही है, इलाज की चल रही है, कैंसर की चल रही है, कुछ चल रही है, उससे भी होता है। अगर कुछ इसी किस्म की दवाएं चलनी होती है कैंसर की या कोई, तो हम लोग को अगर पता चलता है तो हम लोग पहले ही स्पर्म लेके उसको फ्रीज कर लेते हैं, तो अपना काम बाद में आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हम 99% ठीक कर लेते हैं मेल पार्टनर। ये है कि हमें सब बताना पड़ेगा खुल के। इसमें दवाओं के चारे, सबसे पहले दवाओं का ट्राई करते हैं, वजन को कम करते हैं, ऐसी जगह काम करें जहाँ गर्म ना हो, टेंशन कम करें और रेगुलर कसरत करें। और अगर इंजेक्शन या किसी इन्फेक्शन है, डायबिटीज है या कोई और इन्फेक्शन है, सबसे कॉमन इन्फेक्शन मम्स का होता है, उसको अगर वो, जिसे हम लोग गलसुआ कहते हैं, वो टेस्टिस को पकड़ लेता है तो भी स्पर्म नहीं बनती। और अगर दवाओं से भी कोई अफेक्ट नहीं होता तो इसकी छोटी मोटी सर्जरी होती है, जो हम लोग रंगीन अल्ट्रासाउंड, जिसे कलर डॉपलर कहते हैं, उसे करा के पकड़ लेते हैं और मरीज को ठीक कर देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बच्चा न होने में खाली स्त्रियां ही नहीं जिम्मेदार हैं, जेंट्स भी होते हैं। तो जेंट्स लोगों को मिलके बात करने की जरूरत है। तो अगर किसी जेंट्स को कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, माना सामने बात करने में संकोच कर रहे हैं, तो हमें कमेंट में बताएं, हम उनका उपाय बताएं।